नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी थर्ड ईयर की स्टडी कर रहे थे। इस बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री में हमने सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट चला रखी है, जो आपकी थर्ड यूनिट है। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने अभी तक जो है वो आपका माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट कर लिया और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट कर लिया। आज मैं आप लोगों को रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाने वाली हूँ। आज से हमारा जो स्टार्ट होने वाला है वो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट होगा। आप लोग यदि नए हो इस चैनल में तो आप लोग पहले फर्स्ट लेक्चर से देखना स्टार्ट करना, जिसमें हमने आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन बताई। उसके बाद मैंने आपको स्पेक्ट्रा किसे कहते हैं, कितने टाइप के स्पेक्ट्रा होते हैं, उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने पढ़ा और उसके बाद मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी 3 तरीके की पढ़ी हमने, जिसमें हम अभी तक माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट कर ली और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट कर ली। आज की क्लास में आज जो आपका फर्स्ट लेक्चर है, इसमें मैं आपको रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट कराने जा रही हूँ। आप बीएससी थर्ड ईयर का थर्ड यूनिट है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या पढ़ेंगे हम? रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये बेटा किसके ऊपर बेस्ड है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स पे। किस पे डिपेंड करती है ये? विकिरणों के परकिरणन प्रभाव पे। किस पे डिपेंड कर रही है ये? विकिरणों के परकिरणन प्रभाव पे, स्कैटरिंग पे। लाइट के 3 इफेक्ट्स देखते हैं हम, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग। कितने इफेक्ट होते हैं लाइट के? 3। कौन से? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो किस पे डिपेंड करता है? स्कैटरिंग पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब होता है किसी चीज से टकराने के बाद वो फैल जाना। क्या मतलब है? किसी चीज को टकराने के बाद वो चारों तरफ फैल जाना। ये वैसे ही होता है जैसे आप कैरम बोर्ड खेलते हो, उस पे आप स्ट्राइकर से टिक करते हो तो जो वहां पे जितनी भी गोटियां हैं वो चारों तरफ फैल जाती हैं। वैसे ही ये लाइट भी फैल जाती है। तो सबसे पहले हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ेंगे कि क्या होती है। परकिरणन। स्कैटरिंग का मतलब क्या है? परकिरणन। ठीक है, विकिरणों का परकिरणन प्रभाव पढ़ेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि वो फिजिक्स में इसको पूरा पढ़ते हैं। लाइट का जो स्कैटरिंग का इफेक्ट जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया था मॉलिक्यूल्स के अंदर, जिसको हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी कहते हैं, वो C.N. रमन सर थे। किसने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी किसने डिस्कवर की थी? C.N. रमन सर ने। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती क्या है। चलो आगे देखो क्या होता है कि ये आपकी लाइट है। इस लाइट को जब हम किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल या कहें एटम या कहें मॉलिक्यूल पर डालते हैं तो ये लाइट जो है वो फैल जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। अब ये जो स्कैटर्ड हुई लाइट, ये या तो हो सकता है कि इसने कुछ भी एनर्जी इसको नहीं दी, मीन्स ये इंसिडेंट लाइट है। ये आपतित विकिरण है, इंसिडेंट लाइट है जो इस पे डाली जा रही है। ये इंसिडेंट लाइट की एनर्जी और ये जो स्कैटर्ड लाइट है इसकी एनर्जी
कोई भी चेंज नहीं आए। एक तो ये सिचुएशन हो सकती है कि स्कैटर्ड लाइट और इंसिडेंट लाइट की एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आया, मीन्स ये इससे टकराया और चुपचाप बाहर चला गया, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए। ठीक है। दूसरा ये भी तो हो सकता है ये इससे टकराया और अपनी एनर्जी या तो इस मॉलिक्यूल को दी, या तो एनर्जी दी, या इससे एनर्जी इसने ली। दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं। या ये जब लाइट जो है इस चार्ज पार्टिकल या जो भी आपका पार्टिकल है इस पार्टिकल से टकराई, टकराने के बाद ये एनर्जी या तो इससे ली, जब इससे एनर्जी लेगी तो स्कैटरिंग लाइट की एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब इसको एनर्जी देगा तो स्कैटरिंग लाइट की एनर्जी कम हो जाएगी। मीन्स दो सिचुएशंस आ गई। तो जो कोलोजन्स हो रहे हैं किसके बीच में, लाइट और पार्टिकल्स के बीच में, वो बेटा दो तरीके के होते हैं। एक में एनर्जी चेंज नहीं होता है और एक में एनर्जी चेंज होता है। इन दोनों टाइप को क्या कहा जाता है, एक को इलास्टिक कोलोजन्स कहते हैं और एक को इन इलास्टिक कोलोजन कहा जाता है। आ गया समझ में कि ये जो कोलोजन्स हो रहे हैं किस किस के बीच में, लाइट और पार्टिकल्स के बीच में, ये दो तरीके के कोलोजन्स होंगे। कौन कौन से कोलोजन्स होंगे, एक में इलास्टिक कोलोजन और दूसरा है इन इलास्टिक कोलोजन। ठीक है, यहां तक की चीजें समझ में आई। अब इलास्टिक कोलोजन किसे कहते हैं और इन इलास्टिक कोलोजन किसे कहते हैं, अब हम ये पढ़ेंगे। पहले हमें ये तो पता हो गया कि स्कैटरिंग लाइट किसे, स्कैटरिंग होती क्या है, लाइट का फैलना। अब ये क्यों फैलती है, जब किसी के साथ कोलोजन करती है, किसी पार्टिकल के साथ में ये कोलोजन करती है। यही बताया था कि ये जब लाइट जो है वो किसी चार्ज पार्टिकल पे डाली जाती है, मीन्स उसके साथ टकराती है, तो टक्कर करने के बाद ये चारों तरफ फैल जाती है। इसको जो फैलने, जो टक्कर करने के बाद जो लाइट मिलती है उसको परकिरणन कहा जाता है और इसको आपतित किरण कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे। ये इंसिडेंट लाइट है, मीन्स जो डाली जा रही है वो इंसिडेंट लाइट है, और जो टक्कर करने के बाद, कोलोजन करने के बाद जो फैल रही है वो स्कैटर्ड लाइट है। यहां तक की चीजें हमें समझ में आई क्या क्या होता है। चलो, अब ये जो कोलोजन है ये हमने दो तरीके के बताई। लाइट और मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो टक्कर हो रही है ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, इलास्टिक कोलोजन्स और इन इलास्टिक कोलोजन्स। अब हम इन इलास्टिक और इलास्टिक कोलोजन्स के बारे में पढ़ेंगे। इलास्टिक कोलोजन और इन इलास्टिक कोलोजन। ठीक है, क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल्स पे लाइट डाली गई, ये इंसिडेंट लाइट है। लाइट डालने के बाद ये जो लाइट है ये चारों तरफ फैल गई, जिसको स्कैटर्ड लाइट कहते हैं। और इंसिडेंट लाइट और स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। मॉलिक्यूल किस पे डाली,
मॉलिक्यूल पे लाइट डाली गई, ध्यान से सुनना, मॉलिक्यूल पे जब लाइट डाली गई तो इस लाइट की एनर्जी जब ये चारों तरफ फैली तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट नहीं किया, किसी भी टाइप का इस मॉलिक्यूल के साथ में इंटरेक्ट नहीं हुआ, मीन्स नो एनर्जी चेंज, नो एनर्जी एक्सचेंज। न तो इसने एनर्जी ली और न ही इसने एनर्जी दी। यहाँ पे जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थी वही किसकी थी, स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थी वही किसकी फ्रीक्वेंसी थी, स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी। इसलिए इस इफेक्ट को जो कहा गया वो रेले इफेक्ट कहा गया। क्या कहा गया, रेले लाइंस कहा गया। क्या कहा, रेले लाइंस या रेले इफेक्ट कहा गया। इस इफेक्ट को जो कहा गया वो रेले इफेक्ट कहा गया। समझ में आया, रेले इफेक्ट किसको कहा, कि जब इंसिडेंट लाइट और स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। ये इंसिडेंट लाइट न्यू आई से डिनोट कर रही हूं और स्कैटर्ड लाइट को न्यू एस से कर रही हूं। जब न्यू आई की वैल्यू बेटा न्यू एस के इक्वल हो जाती है उस इफेक्ट को क्या कहा जाता है, रेले इफेक्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं, रेले इफेक्ट कहते हैं। यहां तक समझ में आया, कौन से टाइप के कोलोजन से होती है ये, इलास्टिक कोलोजन से। इलास्टिक कोलोजन का मतलब क्या है कि जब लाइट मॉलिक्यूल से टकराई, टकराने के बाद वो उससे इंटरेक्ट नहीं किया, मीन्स न तो उसने उसको एनर्जी दी और न ही उसने उससे एनर्जी ली, वो टकराई, टकराने के बाद वैसे ही बाहर फैल गई। तो इस जो फैली हुई लाइट है इसकी एनर्जी और जो आपने इस पे इंसिडेंट की है लाइट, इन दोनों लाइटों की एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी। तो इस इफेक्ट को जो कहा वो रेले इफेक्ट कहा गया और इसमें किसी भी तरीके की एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुआ। अब हम आते हैं इन इलास्टिक कोलोजन्स पे। इन इलास्टिक कोलोजन्स में क्या होता है कि इंसिडेंट लाइट, ध्यान से सुनना, किसी चार्ज पार्टिकल पे डाली, किस पे डाली गई, चार्ज पार्टिकल पे, ठीक है। जब चार्ज पार्टिकल्स पे डाली गई ये इंसिडेंट लाइट तो इस चार्ज पार्टिकल से ये टकराई और इसने इस चार्ज पार्टिकल को या तो एनर्जी दी या इससे एनर्जी ली, ठीक है। और इस इफेक्ट को कहा गया कॉम्पटन इफेक्ट। क्या कहा, कॉम्पटन इफेक्ट। और ये आप क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ोगे आगे, आपके फर्स्ट यूनिट में दिया हुआ है। क्या कहा, इंसिडेंट लाइट को जब किसी चार्ज पार्टिकल पे डाला जाता है और उसके बाद ये इंसिडेंट लाइट या तो इस चार्ज पार्टिकल को एनर्जी देगी या इस चार्ज पार्टिकल से एनर्जी लेगी, मीन्स यहां क्या हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। क्या कर रहे हैं ये, एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं। मीन्स यहां पे पार्टिकल और लाइट के बीच में क्या हो रहा है, एक इंटरेक्शंस हो रहा है, ठीक है। यहां लाइट और पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शंस हो रहा है। उसके बाद जो स्कैटर्ड लाइट है या तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी या उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक है। और इस इफेक्ट को कहा जाएगा, जिसमें चार्ज पार्टिकल की बात हो रही है, इस इफेक्ट को कहा जाएगा कॉम्पटन इफेक्ट, जो हम आगे पढ़ेंगे। केवल यहां तो आपको समझाने के लिए बताया। अब
इन दोनों के बीच में फिर रमन ने, जब तक तो यही था, फिर रमन सर ने एक बार स्टडी किया कि उन्होंने देखा कि ये सेम प्रोसेस जहां चार्ज पार्टिकल के साथ में हो रही है, वहां पे ये मॉलिक्यूल के साथ भी हो रही है, लेकिन मॉलिक्यूल के साथ बहुत कम केसेस में मिलता है। मीन्स वंस ए मिलियन, मतलब बहुत मिलियन मॉलिक्यूल्स में से किसी एक मॉलिक्यूल के साथ इस तरीके का होता है। लेकिन इफेक्ट तो वहां भी आ रहा था कि जब वो मॉलिक्यूल से टकरा रही थी तो वो मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर रही थी, मीन्स एनर्जी एक्सचेंज हो रही थी। उस इफेक्ट को कहा रमन इफेक्ट, क्योंकि उसको किसने देखा? रमन सर ने, इसलिए उसके नाम से इफेक्ट आ गया। देखो, चार्ज पार्टिकल में जो चीजें हो रही हैं, कौन से? इन इलास्टिक कोलोजन किसमें हो रहा है? चार्ज पार्टिकल में, उसको तो हम कॉम्पटन इफेक्ट कहेंगे। और सेम चीजें सिर्फ यहाँ पे चार्ज पार्टिकल की जगह वो चीजें किसमें होती? मॉलिक्यूल में, तो उसको क्या कहा जाता? रमन इफेक्ट। लेकिन रमन इफेक्ट जो है वो सारे मॉलिक्यूल्स का नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल तो कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? रेले इफेक्ट, कि उनमें किसी भी तरीके का एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनमें एनर्जी एक्सचेंज होती है। किसके साथ? इंसिडेंट लाइट के साथ। और इसी इफेक्ट को क्या कहा? रमन इफेक्ट कहा, जहां पे इंसिडेंट लाइट और स्कैटरिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं होती है। कब? जब वो मॉलिक्यूल से टकराती है, और मॉलिक्यूल से टकराने के बाद उनके बीच में एनर्जीज का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो क्या है ये समझ में आ गया? अब हम सीधा आते हैं रमन इफेक्ट पे। हमने देखा इलास्टिक कोलोजन से रिले इफेक्ट आता है। इन इलास्टिक कोलोजन्स जब पार्टिकल्स के, चार्ज पार्टिकल्स के साथ होता है तो क्या कौन सा इफेक्ट आता है? कॉम्पटन इफेक्ट आता है। चलो यहां तक। अब हम पढ़ रहे हैं रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट में क्या है कि जब ये है मॉलिक्यूल्स, कौन से? सॉलिड भी हो सकते हैं ये, लिक्विड भी हो सकते हैं ये, और गैस भी हो सकते हैं। इनके बीच में, इनके ऊपर जब मैं मोनोक्रोमेटिक लाइट डालती हूं, क्या डालती हूं? मोनोक्रोमेटिक लाइट डाला जाता है। क्या है ये? मॉलिक्यूल्स। इन मॉलिक्यूल से लाइट टकराती है, और टकराने के बाद वो स्कैटर्ड होती है, चारों तरफ इस तरीके से फैल जाती है। कुछ लाइट इनके द्वारा अब्सॉर्ब हो जाती है, तो हमें अब्सॉर्ब लाइट का कोई लेना देना नहीं। हम किसके साथ में स्टडी कर रहे हैं? इनसे जो निकली हुई ये स्कैटर्ड लाइट जो चारों तरफ फैली हुई है उसकी बात कर रहे हैं। तो स्कैटर्ड लाइट मिलेगी हमें। ये जो स्कैटर्ड लाइट है, ये जो स्कैटर्ड लाइट है, इसमें हमें दो तरीके के इफेक्ट शो हो रहे थे। कौन कौन से इफेक्ट शो हो रहे थे? एक में इलास्टिक कोलोजन हो रहा था, और एक बार बहुत कम मॉलिक्यूल्स में इन इलास्टिक कोलोजन हो रहा था। मीन्स इंसिडेंट लाइट एंड स्कैटर्ड लाइट, एनर्जी चेंज नहीं हो रहा था, या कहें कि दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल थी। न्यू आई किसके इक्वल हो गई थी? न्यू एस के। इसको तो कहा रिले लाइंस।
क्या कहा इनको? रिले लाइंस, या इसको कहा रिले इफेक्ट्स। ठीक है, चलो आगे। उसके बाद क्या हुआ? कुछ मॉलिक्यूल्स में इंसिडेंट लाइट और स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी इक्वल नहीं थी, या कहें कि ये फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं थी। किसकी? इंसिडेंट लाइट और स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी न्यू आई किसके इक्वल नहीं थी? न्यू एस के। उसको क्या कहा? रमन इफेक्ट। क्या क्या नाम दिया? रमन इफेक्ट कहा गया। तो सबको समझ में आया रमन इफेक्ट? कि जब किसी मॉलिक्यूल्स पे इंसिडेंट लाइट डाली जाती है, उसके बाद जो स्कैटर्ड लाइट मिलती है, उन लाइट की एनर्जी इंसिडेंट लाइट की एनर्जी के बराबर नहीं होती है, तो इस इफेक्ट को रमन इफेक्ट कहा जाता है। क्या है? जब किसी मॉलिक्यूल्स पे क्या डाला जाता है? इंसिडेंट लाइट, मोनोक्रोमेटिक इंसिडेंट लाइट डाली जाती है, तो इस लाइट, उसके बाद ये जो स्कैटरिंग लाइट मिलती है, इस स्कैटरिंग लाइट की एनर्जी और इंसिडेंट लाइट की एनर्जी, या कहें कि स्कैटरिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं होती है। इस इफेक्ट को जो है वो रमन इफेक्ट कहा जाता है। और जब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है, उनको रेले इफेक्ट कहते हैं। रेले इफेक्ट से जो लाइंस मिलती हैं उनको रेले लाइंस कहा जाता है, और रमन इफेक्ट से जो लाइंस मिलती हैं उनको स्टोक और एंटी स्टोक लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोक और एंटी स्टोक लाइंस कहते हैं। देखो कैसे मिलती हैं, क्योंकि हमने क्या कहा? रमन इफेक्ट किसको कहा? कि जब इंसिडेंट लाइट और स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी इक्वल नहीं है। मीन्स क्या हुआ कि ये इस पे आया, इसने इसको एनर्जी दे दी और स्कैटर्ड हो गया। तो जब एनर्जी देगा तो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी और स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी बेटा? इंसिडेंट लाइट की, क्योंकि इसने यहां तो एनर्जी ज्यादा थी इसके पास, फिर इसने कुछ एनर्जी मॉलिक्यूल को दे दी और बची हुई एनर्जी इसके पास रही, तो एनर्जी कम हो गई, तो स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी इंसिडेंट लाइट की एनर्जी से कम हुई। एनर्जी कम हुई तो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एच न्यू, फोटोनों की एनर्जी क्या होती है? एच न्यू। मीन्स ई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? न्यू। और न्यू क्या है बेटा आपका? फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में सिमिलर रिलेशनशिप है। तो जब एनर्जी इसने दी है, दे दी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होगी। एक सिचुएशन तो ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन ये भी तो हो सकती है कि इसने इस मॉलिक्यूल से एनर्जी ले ली, जो इंसिडेंट लाइट आपने डाली है वो लाइट ही मॉलिक्यूल से एनर्जी ले ली, तो जो स्कैटरिंग लाइट है उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। एनर्जी ज्यादा तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। उसके हिसाब से रमन इफेक्ट में हमें दो तरीके की लाइनें मिलती हैं। कौन कौन सी? स्टोक लाइंस और एंटी स्टोक लाइंस। अब हम वो पढ़ेंगे कि स्टोक लाइंस किसको कहेंगे और एंटी स्टोक लाइंस किसको कहेंगे। रेले लाइंस तो समझ में आ गया कि जब इंसिडेंट लाइट और स्कैटरिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएगी, उनसे जो हमें स्पेक्ट्रम लाइंस मिलेंगी उनको हम क्या कहेंगे? रेले लाइंस। और इस इफेक्ट को क्या कहेंगे? रेले इफेक्ट। ठीक है। रमन इफेक्ट कब होगा? जब इंसिडेंट लाइट और स्कैटर्ड लाइट दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं होती है, तो उस इफेक्ट को रमन इफेक्ट कहते हैं। और इनसे जो लाइनें मिलती हैं उनको क्या कहते हैं? रमन लाइन। क्या कहते हैं? रमन लाइंस। इनसे जो स्पेक्ट्रा में जो लाइंस बनेंगी उनको क्या कहा जाएगा? रमन लाइंस कहा जाएगा। रमन लाइंस हमें दो तरीके की मिलती है। कौन कौन सी? स्टोक लाइंस
और एंटी स्टोक लाइंस, स्टोक लाइंस और एंटी स्टोक लाइंस। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि स्टोक लाइंस और एंटी स्टोक लाइंस किसे कहते हैं। देखो, डेल न्यू इक्वल टू 0, उस टाइम जो हमें लाइन मिलेगी उसको हम क्या कहेंगे, रेले लाइंस। क्या कहा जाएगा, रेले लाइंस। और जब डेल न्यू नॉट इक्वल टू 0 मीन्स 0 के इक्वल नहीं है, उस टाइम हम इनको क्या कहेंगे, रमन लाइंस। और रमन लाइंस हमें दो तरीके की मिलती है, कौन कौन सी, स्टोक लाइंस और एंटी स्टोक लाइंस। स्टोक लाइंस और एंटी स्टोक लाइंस। स्टोक लाइंस जो मिलती है उसमें जो है वो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है स्कैटरिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी से। मीन्स यहाँ पे डेल न्यू की वैल्यू कैसी आ जाती है बेटा, नेगेटिव। डेल न्यू क्या है, पहले की फ्रीक्वेंसी और बाद की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। और जब डिफरेंस निकालते हो तो बाद माइनस पहले। देखो, न्यू एस मैंने किसको बोला है, स्कैटर्ड लाइट फ्रीक्वेंसी। स्कैटर्ड लाइट फ्रीक्वेंसी। और न्यू आई क्या है आपका, इंसिडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी। तो इससे तो सिंबल तो आपको ध्यान हो गया कि न्यू एस जो है वो हम लिखते हैं स्कैटर्ड लाइट फ्रीक्वेंसी, याद रहेगा। और न्यू आई जो है वो लिखते हैं इंसिडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी, यही कहते हैं। अब हमने क्या कहा, स्टोक लाइंस कौन सी हैं, जिनका डेल न्यू नेगेटिव हो, यही कहा। मीन्स हमने क्या कहा, जिनका न्यू एस किससे लेस देन हो, इंसिडेंट लाइट से। तो आप डेल न्यू कैसे निकालते हो, आपने उस पे इंसिडेंट लाइट डाली और बाद में कैसी मिली आपको, स्कैटर्ड लाइट। तो मीन्स न्यू एस माइनस न्यू आई, इसी से तो निकालते हो। किसको बड़ा किया इन्होंने, कौन सी वैल्यू ज्यादा थी, इसकी वैल्यू ज्यादा थी। मीन्स नेगेटिव वाले की वैल्यू ज्यादा है तो डेल न्यू कैसा आ गया आपके पास, नेगेटिव। और उनको क्या कहा गया, स्टोक लाइंस। उनको क्या कहा, स्टोक लाइंस। तो ये रिले लाइंस से कहां मिलेंगी हमें, नेगेटिव, इस तरफ मिलेंगी। जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगी तो ये मुझे कहां मिलेंगी, इस तरफ। एंटी स्टोक लाइंस बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। याद रखने का तरीका है कि पहले स्टोक बनता है, फिर रिले बनता है और फिर एंटी बनेगा। तो आप जब बनाओगे तो पहले स्टोक बनेगा, फिर रिले लाइंस बनेंगी और फिर एंटी स्टोक लाइंस बनेंगी। आप यदि आप भूल भी जाओ तो उससे याद रखना। तो जब इस साइड आ रहा है जो इधर, इसका मतलब उसका डेल न्यू नेगेटिव है, और जो इधर जाएगा उसका डेल न्यू पॉजिटिव है। तो ऐसे याद रख लेना। तो एंटी स्टोक लाइंस में क्या होगा, न्यू एस ग्रेटर देन होगा न्यू आई के। मीन्स यहां डेल न्यू की वैल्यू कैसी आ जाएगी बेटा, पॉजिटिव। यहां डेल न्यू की वैल्यू कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव।
मैं बना रही हूं। लाइंस बना रहे हैं हम। न्यू एस किसके इक्वल हुआ? न्यू आई के। तो क्या कहा इस लाइन को? तो रेले लाइंस। क्या कहा? रेले लाइंस। ठीक है, इधर क्या बनेंगी? इधर की साइड स्टोक लाइंस। ये क्या कहलाएंगी? स्टोक लाइंस, जिनके लिए क्या है? न्यू एस लेस देन न्यू आई। या क्या कंडीशन है? न्यू एस लेस देन न्यू आई, या डेल न्यू की वैल्यू यहां पे कैसी है? नेगेटिव। डेल न्यू की वैल्यू यहां पे कैसी है? नेगेटिव। इनसे जो मिलेंगी उनको कौन सी लाइन कहेंगे? स्टोक लाइंस। क्या कहेंगे उनको? यहां पे ये कंडीशन है और यहां पे ये कंडीशन है, इनको क्या कहेंगे? कौन सी लाइन कहेंगे? स्टोक लाइंस। ठीक है, और यहां पे क्या कंडीशन है? यहां पे क्या कंडीशन है आपकी? न्यू एस ग्रेटर है न्यू आई के। डेल न्यू क्या आ गया यहां पे? पॉजिटिव। मीन्स स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पे जो बनेंगी वो क्या बनेंगी? एंटी स्टोक लाइंस। एंटी स्टोक लाइंस। ठीक है, और स्टोक और एंटी स्टोक लाइंस को हम क्या कहेंगे? रमन लाइंस। क्या कहेंगे? रमन लाइंस। और ये रमन लाइंस किसके थ्रू बनती है? रमन इफेक्ट के। किसके थ्रू बनती है? रमन इफेक्ट के। रेले लाइंस और स्टोक लाइन या एंटी स्टोक लाइंस के बीच का ये जो डिफरेंस है ये क्या कहलाता है? रमन शिफ्ट। क्या कहलाएगा इसको? रमन शिफ्ट। क्या कहेंगे इसको? रमन शिफ्ट कहेंगे। तो आज हमने जो पढ़ा वो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा। क्या पढ़ा? रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। किसके ऊपर बेस है? स्कैटर्ड लाइट के, स्कैटरिंग लाइट के ऊपर बेस्ड है। क्या कहा कि जब मॉलिक्यूल्स पे क्या डाली जाए? इंसिडेंट लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली जाती है, तो ये लाइट उस मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करती है। या तो ये लाइट जो है विदाउट एनर्जी चेंज स्कैटर्ड हो जाती है, या विद एनर्जी के साथ में स्कैटर्ड होती है। एनर्जी चेंज के साथ जब स्कैटर्ड हो रही है तो रमन इफेक्ट कहलाता है, और विदाउट एनर्जी चेंज स्कैटर्ड हो रही है तो रेले इफेक्ट कहलाता है। रेले इफेक्ट से जो लाइनें बनती हैं वो रेले लाइंस कहलाती हैं, और रमन इफेक्ट से जो लाइनें बनी उनको रमन इफेक्ट कहा। इसमें हमें दो तरीके की, रमन इफेक्ट में दो तरीके की लाइनें मिली, स्टोक लाइंस और एंटी स्टोक लाइंस। एक बार फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो
एंटी स्टोक लाइंस बनती हैं और एक बार फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है तो स्टोक लाइंस बनती हैं। यहां तक का पोर्शन मैंने आपको करा दिया। अब कि ये स्टोक लाइंस, एंटी स्टोक लाइंस या ये जो एनर्जी है, जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, उससे उस मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी में चेंजेस आएंगे। मींस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आएंगे। उस काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बताई थी आप लोगों को। इस काइनेटिक एनर्जी के कारण उनके रोटेशनल स्पेक्ट्रा चेंज होंगे और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा चेंज होंगे। मींस रमन इफेक्ट के साथ आपके हम पढ़ेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रा और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। मींस रमन रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब आगे की क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।